नमस्कार, मैं हूं ऋतिका वर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है सुबह की 10 बड़ी खबरों का, तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आज भारत की जनता पीएम मोदी की विकास नीतियों को, विकसित भारत के विजन को चयन करेगी। मैं जानती हूं कि तीसरी बार फिर मोदी की सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए ने अपनी बढ़त बना रखी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन भी टक्कर दे रहा है। शुरुआती रुझानों में एनडीए की बड़ी बढ़त बरकरार है और 42 सीटों पर एनडीए आगे है। इंडिया को 16 सीटें मिलती दिख रही हैं और गाजीपुर सीट से अफजल अंसारी आगे चल रहे हैं। बदायूं सीट से आदित्य यादव ने बढ़त बना रखी है और पीलीभीत सीट से सपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हाथरस लोकसभा सीट के मतगणना शुरू हो गई है। हाथरस संसदीय सीट पर 55.71% मतदान हुआ था। मतगणना में सबसे पहले बैलेट पेपर और सर्विस वोटों की गिनती हुई। हाथरस संसदीय सीट में 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र वार 14 टेबलों पर ईवीएम से मतों की गिनती होनी शुरू हुई। लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट की मतगणना रमाबाई रैली मैदान में सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। दोनों सीटों पर करीब 25.10 लाख मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। लोकसभा सीट के वोटों की गिनती 138 और मोहनलालगंज की 135 चक्रों में होगी। लखनऊ में कुल 11.35 लाख और मोहनलालगंज में 13.75 लाख वोटरों ने मतदान किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार ने सोमवार को मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। लोकसभा चुनाव 2024 की 543 सीटों पर की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इन 543 सीटों पर एनडीए इंडिया अलायंस के बीच तगड़ा मुकाबला रहा। चुनाव के दौरान दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस बीच 9 बजे तक का रुझान आ चुका है। लोकसभा चुनाव के दूसरे रुझान के मुताबिक एनडीए को 260 सीटों पर बढ़त मिली हुई है, जबकि इंडिया अलायंस 118 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं अन्य के खाते में 12 सीटें जाती दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और पंजाब में सुबह 9 बजे तक के रुझानों में अगर बात करें तो 13 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर और बीजेपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी कि आपको अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा मिलता नजर आ रहा है। बिहार की कई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं और वे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं पूर्णिया से पप्पू यादव भी निर्दलीय मैदान में है। काराकाट से पवन सिंह भी निर्दलीय लड़ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में खबर सामने आ रही है कि हिना शहाब और पप्पू यादव दोनों आगे चल रहे हैं। गोरखपुर समेत बस्ती मंडल की 8 लोकसभा सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। आज सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। नतीजों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की हॉट सीट गोरखपुर पर विशेष नजरें हैं। गोरखपुर के भाजपा प्रत्याशी रवि किशन इंडी गठबंधन की काजल निषाद से आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के कमलेश पासवान भी इंडी गठबंधन के सदर प्रसाद से आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर में इनकी गणना के बाद ईवीएम की मतगणना शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं। बेगूसराय सीट से भाजपा के गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं और पटना साहिब सीट से भाजपा के रविशंकर प्रसाद पीछे हैं। लोकसभा चुनाव के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। आज लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होते ही तय हो जाएगा कि जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन को। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 350 के करीब सीटें दी गई हैं और बीते कुछ चुनाव में एग्जिट पोल्स की सटीकता को देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ।